वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मम्मी ने दिलाई होगी। ओके। सो मॉर्निंग में जितना कराया था उतना किया? आपने ट्राई किया? यस सर। ओके। कुछ इश्यूज फेस हुए आपको? सर मैंने जीमेल क्लोन भी नहीं किया है, अलग से ट्राई किया है बस, नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट में की वे में। ओके ओके। तो कुछ इश्यूज फेस हुए हैं या सब प्रॉपर चला है? सर जितना हुआ है वो प्रॉपर चल रहा है। प्रॉपर ही हुआ ओके है। ओके। ठीक है। तो प्रॉमिस हमने देख लिया था। प्रॉमिस अभी फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको एक बार और देन फिर अस्विन का वेट देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या एनकाउंटर होती है। तो हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को यहीं रहने देंगे अभी। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का? सर यस सर। ओके ग्रेट। स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके आई एम गोइंग टू शेयर। अब विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। तो हमने जो मॉर्निंग में देखा था, तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा था, डेटा नहीं मिल रहा था प्रॉपर टाइम पे। ओके। तो यहाँ पे हमारा जब हमने इसको इंसर्ट किया था तो मेल्स हमारे लोड नहीं हो रहे थे। ठीक है। तो पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम क्यों फेस हो रही है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक मैप मेथड का यूज करते हैं, आईडी। आईडीज के अंदर सभी को पता है डेटा क्या आएगा। आईडी के अंदर हमने पूरा के पूरा ये भेज रखा है, जेसन डॉट मैसेजेस। मैसेजेस को हमने यहाँ पे कंसोल करा रखा है। मैसेज आईडी इज आईडी। ओके। तो आईडी डॉट यहाँ पे मैं प्रॉपर यूज करता हूँ आईडी डॉट स्लाइस। स्लाइस मेथड क्या करती है, आपको पर्टिकुलर इंडेक्सिंग तक के एलिमेंट्स फैच करके लाके देती है। ठीक है, जीरो से लेके टेन। तो जीरो से लेके टेन तक के हमें मैसेजेस मिल जाएंगे। डॉट मैप लगाते हैं। मैप दो चीजें लेता है। फर्स्ट आपका इंडेक्स पे जो एलिमेंट रहता है उसको इटरेट करता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं वैल्यू, प्लस वैल्यू। सेकंड जो लेता है वो इंडेक्स लेता है। ओके। तो कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। सॉरी, इंडेक्स इज, वैल्यू भी करा लेते हैं और इंडेक्स भी करा लेते हैं। वैल्यू डॉट आईडी। डॉट आईडी क्यों लगाया है हमने ये अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स कॉमा इंडेक्स। ओके। ये ब्लॉक ऑफ कोड आपको समझ में आ रहा है? क्या किया है मैंने यहाँ पे? सर एक बार एक्सप्लेन कर सर मैप मेथड लगी है, फर्स्टली से वैल्यू देगा, दूसरी उसका इंडेक्स देगा हाँ, आईडी सिर्फ का। इतना ही कोड लिखा है मैंने। जो हमारा फॉर यहाँ पे वर्किंग कर रहा है उसी तरीके से मैप भी एक इटरेटर होता है जो कि इटरेट करता है एरे की वैल्यू, ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसको। ओके। सो बस अभी इतना ही किया है। एरर। एरर क्यों आ रही है हमें? क्योंकि हमने जो टोकन गेट किया था वो हमने मॉर्निंग में किया था। अब टोकन हमारा एक्सपायर हो गया, दैट्स व्हाई वो हमें एरर दे रहा है। ओके। तो ये यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक चले, मतलब 10 एलिमेंट्स पे, जीरो से स्टार्टिंग है इसलिए। ओके। देन इसने यस हमें सर। पर्टिकुलर आईडीज ला के दी। ठीक है। अब आईडीज कैसे मिली? जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, पैच में जो मेरी फंक्शन है वहां पे मैंने आईडी पास की है जेसन डॉट मैसेजेस, प्लस कंसोल किया है मैंने सभी आईडीज को। कंसोल डॉट लॉग मैसेज आईडीज, यहाँ पे हम कंसोल चेक करेंगे तो 100 आईडीज मिल रही है। अब ये क्या आपको शो हो रहा है, एरे है।
एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे वैल्यू डॉट आईडी लगाया है वो आईडी को गेट करने के लिए है। ओके, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू करूंगा तो आपको देखेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ओके, तो चेक चेक दिस। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहे हैं वैल्यू पे। अगर मैं डॉट और ऑब्जेक्ट की लिखूंगा तो मैं उसकी वैल्यू को फैच कर सकता हूँ। यही मेथड होती है ऑब्जेक्ट्स की। ये सर। ओके, ग्रेट। सो अब हमने जब ये कर सर लिया है जब तो एक वहाँ पे काम करते हैं। सर यस यस। सर जब वैल्यू वैल्यू डॉट आईडी किए थे तो सर फिर भी तो हमें आईडी मिल रही थी, अभी भी आईडी मिल रही है। नहीं, अभी हमें आईडी नहीं मिल रही है, अभी हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ओके, चेक करो अमन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को पास कर सकता हूँ? सर समझा नहीं। देखो, हमें यहाँ पे क्या पास करना है? एपीआई हमारी किस नेम से है? यहाँ पे हमें आखिरी में आईडी पास करनी होती है। ओके, पर्टिकुलर आईडी। तो यहाँ पे क्या है? ओके। ऑब्जेक्ट है। अगर मैं वैल्यू यस डॉट सर। आईडी नहीं करूंगा तो आईडी मेरे पास फैच होके आएगी नहीं। फिर मैं क्या पूरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास करूंगा? नहीं सर, आईडी में। तो दैट्स व्हाई हमने डॉट आईडी का यूज किया है। ओके, अब वैल्यू डॉट आईडी करेंगे तो सिर्फ आईडी मिलेगी यहाँ पे। अगर हम वैल्यू करेंगे तो वहाँ पे हमें आईडी भी मिलेगी और थ्रेड आईडी भी मिलेगी, प्लस वो एज अ ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ आईडी चाहिए। तो चेक करो, अब सिर्फ आईडी आ रही है यहाँ पे। यस सर। यस। ओके, फाइन। सो अब यहाँ पे इंडेक्सिंग देखो, इंडेक्सिंग कैसे चल रही है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लीनियर वे में चल रही है। मतलब हमारी इंडेक्स, हमारा जो लूप है उसका इटरेशन करेक्ट तरीके से हो रहा है। ओके, तो लेट्स एनकाउंटर द प्रॉब्लम। ओके, तो बाकी सारी चीजें हम कमेंट करते हैं। अब हम पर्टिकुलर फैच का कोड निकाल लेते हैं। कॉपी, इसे हम कमेंट कर देते हैं। मैसेज आईडी को हम चेंज कर देंगे वैल्यू से, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू ले रखा है। वैल्यू डॉट आईडी। डेटा, मेल डेटा के अंदर ये आ रहा है, डेटा के अंदर हमारे पास ये आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग सही चल रही है। अब इसी को सेम आप यहाँ पे चेक करो। ओके, पेज को रिलोड करता हूँ। अब देखो हमारी इंडेक्सिंग कैसे आ रही है? 0 9 4 8 3 2 5 1 6 7, इस तरीके से हमारी इंडेक्सिंग आ रही है। ये सर। ओके, यस सर। ये प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है? जो मैंने आपको मॉर्निंग में समझाया था कि अगर आप कोई ऐसी रिक्वेस्ट को कॉल करते हो जो कि टाइम टेकन होती है और उसके बाद का अगर आपको कोड एग्जीक्यूट करना है तो वो एसिंक्रोनस बिहेवियर से होता है। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपने एक एपीआई कॉल की, ठीक है। अब एपीआई को थोड़ा टाइम तो लगेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को फॉलो करने में। ओके, रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स आता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब हमने यहाँ पे कंसोल डॉट इंडेक्स कराया है तब हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हमारा इटरेशन जो है वो रुक नहीं रहा है एपीआई के रिस्पॉन्स के लिए। वो पहले ही हमें इटरेट करके दे दे रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर टाइम पे डेटा नहीं मिल रहा है और यहाँ पे वो शो नहीं हो पा रहा है। ओके, समझ में आया क्या प्रॉब्लम हो रही है?
नॉर्मल उसको बिहेवियर क्या होना चाहिए कि पहले एक इंडेक्स इटरेट हो, मतलब 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट हो पहले वो इटरेशन के अंदर जाए और उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो मैसेज आईडी की। फिर जो सेकेंड एलिमेंट है जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू यहाँ पे आए और फिर वो इटरेट हो। ओके, बट यहाँ पे क्या चल रहा है, इंडेक्स 0 2 चल रहा ही चला, ठीक है। उसके बाद उसने डायरेक्ट जो इंडेक्स 9 पे एलिमेंट था वो ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 3 2 4 1, मतलब रैंडम मैनर में आपका चल रहा है। जैसे जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है वैसे वैसे जैसे जैसे हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है वैसे वैसे वो इटरेशन स्टार्ट कर रहा है, बट जो उसका वे है वो बहुत गलत है। ओके, समझ में आया क्या हो रहा है? वेट Yes, नहीं sir. कर रहा है हमारा कोई नेक्स्ट के लिए, ठीक है। बट होना क्या चाहिए, पहले मेरे पास एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आना चाहिए, फिर मैं दूसरी मैसेज आईडी पास करूंगा, उसका मेरे पास रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा, उसे मैं स्टोर करूंगा, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरीके से चलेगा, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम क्या हो रही है गाइस Yes, sir. सभी को? यस सर। किशन, अंकित, वेलकम, हु इज वेलकम? पता नहीं सर। Lord no sir. ओके फाइन। पूनम, किशन, सूर्यांशु, प्रॉब्लम समझ में आई क्या हो रही है? क्यों हम यस सर, एसिंक्रोनस? इटरेशन प्रॉब्लम है। जो फर्स्टली एग्जीक्यूट हो जा रहा है उसी कोड को वो रेंडर कर रहा है, वन बाय वन हाँ स्टेप नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि हमें जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का टाइम है वो भी मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। हमारा यस कोड पर्टिकुलर कोड के एग्जीक्यूशन तक नहीं रुक रहा है, वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते जा रहा है। ओके, बट ये सर प्रोमिसेस बेस पे कोड रन हुआ है ना? नहीं अभी प्रोमिस बेस्ड पे कोड रन नहीं हुआ है, हमारा जो पैच है वही से प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। जब तक ओके हमारा ये मैप फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर बाइंड नहीं होगा तब तक वो प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, पैच रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस तो हम इसका भी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे असिंक का वेट ऐसा लगाना होगा कि जब तक हमारे पास पैच का रिजल्ट नहीं आता तब तक पर्टिकुलर मेल डेटा डॉट पुश जेसन, जो कि हमारा मेल डेटा क्या है, एक एमटीआर है, उसके अंदर हम जो हमारा मैसेज का डेटा आता है वो पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें तब तक अवेट करना पड़ेगा, वेटिंग स्टेटस में रखना पड़ेगा इसको, जब तक हमारा पैच का डेटा नहीं आता। ओके, Yes. ओके किशन, यस सर। ओके ओके, ठीक है। वेर इज प्रांशु? Yes sir. ओके, प्रांशु समझ में आया आपको? Yes sir. ओके, सर यस किशन। सर, जो आप इटरेशन कर वो कंप्लीटली फैच करके डेटा वो स्टोर करेगा, वो डेटा यूज स्टेट वाले डेटा पे जो आपने डिक्लेयर कर रखा है। हाँ, कंप्लीटली। तो फिर उसका सर मीन्स क्या हुआ? रेंडर तो होगा नहीं, वो कंप्लीटली एक ही टाइम पे वो डेटा दे देगा यूज स्टेट के डेटा वेरिएबल को। देखो अगर अभी हम इटरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मेल डेटा यस के अंदर वन बाय वन करके सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में यस, हमने लाइन क्या लिखी कंप्लीटली है डेटा आएगा ना ये सर? फंक्शन के? हाँ हाँ, जब हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करेंगे तब हमारे पास कंप्लीट डेटा आएगा, ओके ओके। और लास्ट में हमने लाइन क्या लिख रखी है कि मेल डेटा के अंदर जितना भी एरे पुश हुए हैं, जितने भी ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट पुश हुए हैं, वो हमें लास्ट में मिल जाएगा वो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ वो पे सब हम डेटा डेटा पे के अंदर सेट करेंगे। ये, तो यस, इसका फिर रेंडर हम का काम भी नहीं हुआ ना? रेंडर व्हाट, किस किस रेंडर की बात कर रहे हो किशन? सेट सेट स्टेट डेटा आपने जो डिक्लेयर कर रखा है सर, अब तो वो भी हाँ वन बे में उसको भी डेटा कलेक्शन एक ही टाइम पे मिल जाएगा। हाँ, उसे इसी टाइम पे मिल जाएगा। ये सर। ओके, सो वेर इज द पीडीएफ? ओके, तो ये पीडीएफ थी, प्रॉमिस हमने देख लिया था। अब एक एंड हमने एक एग्जांपल भी करके देखा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो वो भी हमने चेक कर लिया था, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल बताता हूँ।
कंपोनेंट बनाते हैं SRC के अंदर। प्रॉमिस एग्जाम्पल डॉट JSX। अब हम इससे लोड करेंगे हमारी लिंक के ऊपर। ओके, तो जीमेल बॉडी, हमारी जो डिफॉल्ट URL है उसको हम चेंज करते हैं। अब हम प्रोमिस एग्जाम्पल को रेंडर करेंगे डिफॉल्ट पे। प्रोमिस एग्जाम्पल आ गया। यस Yes, सर। sir. Yes. ओके, जिस पे जाके हम एक प्रॉमिस का कोड लिखेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू ट्रू, लाइक काउंट वैल्यू। ये हमारा एक फंक्शन है, सॉरी फंक्शन बना दिया है, मुझे प्रॉमिस बनाना है। न्यू न्यू कीवर्ड प्रॉमिस, प्रॉमिस प्रॉमिस क्या करेगा, दो चीजें लेगा। एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर पैरामीटर वो हमारे लेगा रिजॉल्व और रिजेक्ट। ओके, सो दोनों हम पास कर देते हैं, रिजॉल्व रिजेक्ट, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। ओके, अब इस कंडीशन लगाते हैं काउंट। अगर हमारा काउंट ट्रू है तो रिजॉल्व कर दो एक मैसेज के साथ, रिजॉल्व देयर इज अ काउंट वैल्यू, एल्स रिजेक्ट। एरर इन काउंटिंग। ओके, ये फंक्शन हमारा यहाँ पे खत्म। console डॉट लॉग काउंट वैल्यू।
ओके, ये प्रॉमिस है, सो हम क्लिक के नीड सिर्फ आपको लोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, प्रॉमिस फुलफिल्ड, देयर इज अ काउंट वैल्यू। ओके, Yes. मैसेज मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमारा फुलफिल हो गया है। ओके, तो अब हमें देन और कैच कैसे यूज होता है वो देखना है। तो इंटरनल जब हम पैच एपीआई का यूज करते हैं, वो अपने आप में ही एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम काउंट वैल्यू को क्या करवा रहे हैं, ये भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जो कि रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। अभी जो में एरर आई थी कि काउंट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो काउंट वैल्यू अब क्या नहीं है, एक फंक्शन नहीं है, वो एक प्रॉमिस है, हम इसे कॉल नहीं कर सकते। ओके, अब हम देन कैच कैसे यूज करते हैं देखिए। जब हमारी फैच एपीआई खुद एक प्रॉमिस रिटर्न करती है, तो हम डायरेक्ट देन कैच का यूज कर सकते हैं। देन फंक्शन, फंक्शन के अंदर हमारी वैल्यू के बाद ये ऊपर सिंपल डॉट लॉग प्रॉमिस रिजॉल्व प्रॉमिस वैल्यू के बाद ये हम डॉट कैच लगाएंगे। डॉट कैच भी एक फंक्शन लेगा। फंक्शन, फंक्शन के बाद एरर, एरर के बाद हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। प्रॉमिस रिजेक्टेड कॉमा एरर। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ओके, यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है प्रॉमिस रिजॉल्व। पेज रिलोड करता हूँ। प्रॉमिस रिजॉल्व देयर इज अ काउंट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि फैच एपीआई क्या करती है, प्रॉमिस खुद से रिटर्न करती है, ठीक है। सो अब आप अगर फैच एपीआई में देखोगे, कहाँ पे यूज कीजिए, अभी हमने इनबॉक्स, ये। तो फैच के बाद आप डॉट डैन यूज करते हो। Yes. यस सर, यस सर। यस सर। अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, सो रिस्पॉन्स डॉट जी हमने ये कॉल कराया है, अदरवाइज वो हमें एरर शो कर देता है, ठीक है। उस फैच एपीआई क्या रिटर्न करता है, हम एक प्रॉमिस रिटर्न। उसी तरीके से तो एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे, प्रॉमिस डॉट एग्जाम्पल, हम एक प्रॉमिस, ओके, और काउंट वैल्यू के ऊपर डॉट डैन और डॉट कैच अप्लाई किया है। यस, सर वहां पर भी फंक्शन का यूज हुआ है, जहाँ रिस्पॉन्स वाला इंडेक्स वाला डेटा था। हाँ, व्हाट फंक्शन का यूज हुआ है मतलब यहाँ पे। यहाँ पे फंक्शन, हाँ हाँ, यहाँ पे फेच मेल जारी का जेसन डॉट वैसे ये भी फंक्शन ही यूज हुआ है। हाँ, ये देखो ना, एरो फंक्शन है ये। वहां पे मैंने फंक्शन लिख रखा है, ये एरो फंक्शन है। ये थोड़ा शॉर्ट वर्जन है, बट फंक्शनैलिटी सेम है। ओके, तो ओके। काउंट वैल्यू जब हमें पता चला कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो हमने यहाँ पे डॉट डन डॉट कैच का यूज किया। ओके, अब अगर मैं इसको रिजॉल्व नहीं करूंगा और रिजेक्ट करूंगा, तब मेरे पास क्या कैच में जाता है, मेरा कोड चेक करते हैं, फॉल्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो, प्रॉमिस रिजेक्टेड एरर इन काउंटिंग आ गया, ये ऑटोमेटिकली कैच पे। यस सर। ओके, तो यही होता है प्रॉमिस। समझ में आया प्रॉमिस क्या होता यस सर। यस सर। है। ओके, फाइन।
So let's start async await. So JavaScript always synchronous in single thread that provide the event loops. The event loops enable us to queue up an activity. We all know that JavaScript synchronous in nature, which means that it has an event loop that allows you to queue up an action that won't take place until the loop is available sometime after the code that queued the action has finished execution. Okay, तो JavaScript हमें सभी को पता है कि सिंगल थ्रेडेड है, ठीक है, सिंक्रोनस है, बट वो मल्टी थ्रेडिंग का हमें ये देखो सिंगल थ्रेडेड होती है जावास्क्रिप्ट, जिसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इवेंट लूप का। इवेंट लूप हम देखेंगे बट अभी नहीं सर पढ़ेंगे। सिंगल ये थ्रेडेड थोड़ा मतलब ये समझ में आया। सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है ये आपको पता है? नो सर। ओके, देखो आप जब भी कोई प्रोसेस करते हो अपने सीपीयू के अंदर, ठीक है, तो वो कहाँ जाती है? मेमोरी में जाती है, और जो भी आप डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो लेके आके देती है आपको, ठीक है। कंप्यूटर इसी बिहाफ पे चलता है कि आप एक रिक्वेस्ट करते हो, वहां से आपको रिस्पॉन्स ला के देता है। जैसे आपने माई कंप्यूटर पे क्लिक करा, तो आपने क्या किया? एक टास्क परफॉर्म किया जो कि एक क्लिक, फिर उसके बिहाफ पे जो भी रिक्वेस्ट रहेगी उसका रिस्पॉन्स आएगा और आपको विंडो के ऊपर शो होगा, ठीक है। बट क्या आपको ऐसा फील हुआ है कि आपने 2-3 जगह अलग अलग क्लिक कर दिया और फिर भी वो ओपन हो रहा है? जैसे मेरे पास अभी क्रोम ओपन है, क्रोम पे क्लिक करूंगा क्रोम ओपन हो जाएगा, यूट्यूब पे क्लिक करूंगा यूट्यूब ओपन हो जाएगा, फाइंडर पे क्लिक करूंगा फाइंडर ओपन हो जाएगा, यही है ना? ठीक है। यस सर। ओके, अब ये चीजें वर्क कैसे कर रही है? सिंगल थ्रेड के ऊपर वर्क नहीं कर रही है, ये मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रही है। आपके सीपीयू के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो कि हर एक रिक्वेस्ट को लेके जाती है और उसके बिहाफ पे एक रिस्पॉन्स लाके आपको देती है। ओके, तो सपोज अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये एक पर्टिकुलर थ्रेड को असाइन हुआ है, अगर आप क्रोम पे क्लिक कर रहे हो तो ये एक पर्टिकुलर थ्रेड पे असाइन हुआ है, एंड आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर थ्रेड पे असाइन हुआ, ठीक है। तभी आप मल्टीटास्क कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते। समझ में आया क्या होता है यस सर। थ्रेडिंग? यस ओके सर। ओके, सो अब जावास्क्रिप्ट होती तो सिंगल थ्रेड है, बट ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है मल्टी थ्रेड का। ये कैसे करती है? ये करती है इवेंट लूप के थ्रू। इवेंट लूप क्या होता है? ये एक बड़ा टॉपिक है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप ऊपर ऊपर से समझ लो। ये पर स्टेप 2 हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम हमारा ज्यादा टाइम लेता है वो कॉल बैक क्यू में चला जाता है और वो वेट करता है सेकंड प्रोग्राम के लिए जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यही होता है हमारा इवेंट लूप। ओके, जिस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग होती है, जैसे मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? एक पर्टिकुलर टास्क को एक ही थ्रेड लेके जाती है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट क्या करता है? सिंगल थ्रेड के ऊपर जो भी टास्क ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो उसको एक हीप मेमोरी में डाल देता है। जब तक वो एग्जीक्यूट होता है तब तक वो या तो कोड दूसरा रन करता है या फिर वो ब्रेक लगा लेता है। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं। ओके, ये समझ में आया? यस Yes. ओके, तो ये इसी तरीके से होता है जैसे कि हम किसी टेम्पल में जाते हैं या फिर किसी ऐसी प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है। ओके, और पर्टिकुलर अगर कोई टास्क है, जैसे अगर हमें कोई टास्क कर रहे हैं उसमें टाइम लग रहा है, तो वो क्यू पूरी क्यू को नहीं रोकते हैं, वो आपके टास्क को एक सेकंड क्यू में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, तो Yes. काइंड ऑफ दिस थ्रेडिंग वर्क करती है। ओके, तो हम इस सिंक्रोनस सीख लेते हैं, सिंक का वेट। तो इसमें आपको आपने पढ़ी है पूरी क्या होता है? यस सर। अभी में रीड करिए, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, we all know that JavaScript is synchronous in nature, which means that it has an event loop that allow you to queue up an action that won't take place until the loop is available. तो ये हमें क्या देता है? एक इवेंट लूप की फंक्शनैलिटी देता है जो क्या करती है, जब तक हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होता है तब तक आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है।
but there are a lot of functionality in our program which makes our code asynchronous. One of them is sync await functionality, the extension of promise which we get support in the language. तो async await भी हमारा promise की तरह वर्क करता है. यहाँ पे भी हमें एक प्रॉमिस मिलता है जो कि रिजॉल्व रेस्ट रन कैट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. इट सिंपली अलाउ अस टू राइट promise based code as if it was synchronous, and it checks that we are not breaking the execution thread. It operates asynchronous while the event loop issuing function will always return a value. It makes sure that promise is written, and if it is not written, then JavaScript automatically wraps return a promise which will resolve with its value. So async भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके देता है. ठीक है, अगर नहीं देता है तो वो एक रिजॉल्व पैकेट ऑटोमेटिकली रैप्स हो जाता है रिजॉल्व के अंदर. ओके ओके फाइन, ये डेफिनेशन है. एक बार आप पढ़ लेना. अगर आपको पर्टिकुलर किसी कोड के अंदर ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है पर्टिकुलर कोई कीवर्ड, तो वो मुझे ग्रुप में टाइप कर सकता है. ओके, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताता हूँ कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है. ओके फाइन, कोई डाउट है Yes, इसमें? sir. No, sir. Great. ऐसा तो प्रॉमिस में आ गया ना. तो प्रॉमिस के कोड को हम क्या कर रहे हैं, कमेंट कर देता है इसके लिए. ये वाला कोड लिखेंगे यहाँ पे. ये समझ गए. What is this app calling? Review let time out. आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं. तो वन बाय वन ले लेते हैं. ओके, मीटिंग में भी 5 मिनट्स है तो रीशेयर कर देना. तनिष, Okay, sir. ओके, रिकॉर्डिंग सभी से शेयर कर देना. ठीक है, आज आज करो तो बेटर है, वरना मॉर्निंग में कर देना. Okay, sir. ठीक? 9:05. Fishing function. Okay, let's open this line. Set time out पता है? Set time out क्या होता है? Yes. यस यस सर. जो ओके, अब हम यहाँ पे ऑन क्लिक लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन लिया. ऑन क्लिक एफ को कॉल करते हैं. अब जब भी आप क्या यूज करोगे, एसिंक का वेट यूज करोगे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना फंक्शन एसिंक्रोनस बनाना होगा. फंक्शन एसिंक्रोनस कैसे बनता है? कोई भी फंक्शन अगर आपको एसिंक्रोनस बनाना है तो आपको उसके आगे एसिंक कीवर्ड का यूज करना है. ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे किया हुआ है एसिंक फंक्शन, और एज इट इज आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपने फंक्शन को. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसिंक का वेट यूज करोगे तो आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, तभी आपका ये अवेट कीवर्ड चलेगा. अवेट कीवर्ड से आपको मालूम लग ही रहा होगा कि अवेट का मतलब होता है तब तक वेट करना. ठीक है, तो यहाँ Yes, पे sir. अब हम प्रॉमिस के कोड को बटन के ऊपर क्लिक करते हैं. अब देखो डन आया यहाँ पे. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फंक्शन को बनाया असिंक. अब ये असिंक फंक्शन हमारा बन गया है. ठीक है, तो ये इवेंट लूप का यूज कर सकता है. सो यहाँ पे हमने लेट प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, Sir, ये रिजॉल्व रिजेक्ट. function यस,
सर ये जो ऐप है ये सब फंक्शन नेम है, कोई फंक्शनैलिटी है? ये फंक्शन नेम है। ओके, मैं फंक्शन नेम डाल देता हूँ, ओके सर। XYZ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन नेम है, ओके सर। कंफ्यूज मत हो, XYZ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोड क्या है, लेट प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट सेट टाइम आउट। कितना वेट करो, 1 सेकंड का वेट करो, उसके बाद रिजॉल्व कर दो प्रॉमिस को। यही कोड लिखा हुआ है जो कि हमने ऊपर देखा था, लेट काउंट न्यू प्रॉमिस फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट। इफ काउंट, अगर हमारा काउंट ट्रू होता है था या फॉल्स होता था तो वो इस कंडीशन के अंदर जाता था, रिजॉल्व रिजेक्ट हो जाता था। यही हमने किया है यहाँ पे। यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट किया है जो कि 1 सेकंड के बाद हमारे प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देगा। ठीक है, अब इसको आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो नेक्स्ट वाली लाइन है, लेट रिजल्ट अवेट प्रॉमिस, इसका वेट करो रिजल्ट के लिए, प्रॉमिस का वेट करो। ओके, और फिर अलर्ट वाली लाइन चलाओ। तो आप चेक करोगे कि अलर्ट वाली लाइन तब तक नहीं चलेगी जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको थोड़ा लंबा ड्यूरेशन देता हूँ, तब आपको विजुलाइज होगा कि एक्चुअली ये चल रहा है। तो यहाँ पे हमने लिया है 10,000 मिली सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड। इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप चेक कर पाओगे कि 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली मेरा अलर्ट शो होगा। शो हो गया। यस सर। यस। सर। ओके, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि मैंने अवेट किसके ऊपर लगाया है, एक प्रॉमिस के ऊपर। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा जो फैच है, फैच भी क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ये हमारा इनबॉक्स का कोड था। ये फैच अभी मैंने आपको बताया एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो क्या हम फैच पे भी अवेट लगा सकते हैं और जो हमारी मेल डाटा डॉट पुश है उसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, ताकि जब तक